नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये भी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। ये स्टूडेंट का फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ है। इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, इनकी प्रोफाइल क्या रही है और टाइमलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है। तो फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन मैंने येस्टरडे भी आई थिंक 1-2 दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी सक्सेस स्टोरी की फिनलैंड की। इवन ये जो फिनलैंड की रेजिडेंसी से परमिट आ रहे हैं, इन बच्चों का जो इनटेक है मेजर, जिसको हम अगस्त इनटेक कहते हैं, उनके रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर अप्रैल में ही आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बार बार वर्ड रिपीट करता हूँ, अगर फिनलैंड में जाना है, एडमिशन आ जाता है तो इमीडिएटली फ़ीस ट्रांसफ़र करके, फ़ीस तब ट्रांसफ़र करनी है अगर आपके फंड रेडी हैं, तो आप इमीडिएटली अपनी रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करें ताकि आपको इन टाइम सारी चीज़ें आपके हाथ में मिल जाएं। जितना इसको डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपको आएंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में स्लॉट्स लेना मुश्किल हो जाएगा जब हम वीज़ा अपॉइंटमेंट के जो स्लॉट्स बायोमेट्रिक के लेते हैं। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं बच्चे को चैलेंजिंग रहेंगी, क्योंकि ये हमारा ओन एक्सपीरियंस बोलता है। हम पिछले 5-6 साल से बच्चों को फिनलैंड में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो जो मैंने अभी बताया था कि 3-4 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो भी सक्सेस स्टोरी है। वो भी अगस्त वाले इनटेक की थी। वो जूम मीटिंग हुई है, वो भी बच्चा हरियाणा का है, ये भी स्टूडेंट हरियाणा का है। तो इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, प्रोफाइल चेक की। चेक करने के बाद इनको हमने सजेस्ट किया। तो ये देखिए कि ये बच्चा प्रीवियसली कनाडा से रिफ्यूज़ भी है, और इनकी जो प्रोफाइल है, इनने 12th कॉमर्स से आई थिंक सो की हुई है और 57% है 12th में, और बीकॉम की हुई है, बीकॉम में 62 है, और ओवरऑल इनका 6 बैंड आयल्स हैं और प्रीवियसली कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रीवियसली नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफरेंट कंट्रीज से रिफ्यूज्ड रहते हैं। तो आपकी प्रोफाइल हम चेक करने के बाद देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री फिनलैंड कंट्री के साथ अपना डाटा शेयर करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। आपका एडमिशन, ऐसी प्रोफाइल वाले का एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आ सकता है विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये सारे प्रिकॉशन क्राउन इमिग्रेशन मतलब लेती है जब भी हमने अपना केस आपका किसी भी कंट्री के लिए लेना होता है। तो फिनलैंड में गैप इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आपका नंबर ऑफ़ ईयर का गैप है, यू कैन अप्लाई इन फिनलैंड। नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, बट कौन सी कंट्री से रिफ्यूज हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप के परसेंटेज अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन आयल्स आपका अच्छा है, उसको देख के हम आपको अच्छे बेटर सजेशंस दे सकते हैं आपके लिए कौन सी कंट्रीज अच्छी रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने ये फिनलैंड के बारे में बताया है, तो ऐसे ही हमें शेंगन की 29 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ ऑन आवर फिंगर्स। ईच कंट्री के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। ईच कंट्री के ऊपर हमारी आपको कम से कम 50 से लेकर 200 वीडियोस मिलेंगी। तो उन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो फिनलैंड में भी जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए, इनको जरूर वॉच करें। अभी हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। हेलो सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर मैंने YouTube पे देखा था, व्हेन आई वाज सर्चिंग समथिंग इन YouTube एंड द वीडियो वाज पॉप्ड अप, और मैंने देखा कि क्राउन इमिग्रेशन में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे फिनलैंड में जाना चाहिए और क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल सब कुछ मतलब इजीली आप प्रोवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू दी प्रोफाइल। तो वहां से देखकर हमें कांटेक्ट किया। हाँ जी सर। तो जब आपने अपना फर्स्ट कंसल्टेंट सेलेक्ट किया था, तो वेदर यू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ द कंसल्टेंट, उसका नॉलेज, उसका वीडियोस, उसको उस कंट्री के बारे में कितना नॉलेज है, इवन आफ्टर रिफ्यूजल उस कंसल्टेंट के पास अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस है या नहीं है, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली उनकी कोई वीडियो नहीं देखी थी मैंने। एक प्राइवेट ही इंस्टीट्यूट था, वहीं से लगवाई थी, और उनको मुझे लगता है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसके बाद मैंने कभी वहाँ जाके कुछ बोला ही नहीं कि मुझे दूसरी अनदर कंट्री में जाना है, उनसे लगवानी है फाइल, बट आई ड्रॉप्ड। तो मतलब आपको उनकी कॉम्पिटेंसी ड्यूरिंग द जब आपका प्रोसेस चल रहा था, वहीं से पता चल गया कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, मतलब जो भी था। तो आपका प्रीवियसली कौन सी कंट्री से रिफ्यूज्ड है केस? कनाडा से। तो आपको कैसे जज आ गया? हम भी वीडियोस बढ़िया अच्छी बनाते हैं, हमारी वीडियोस हैं,
और भी कंसल्टेंट बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब जाते हैं तो वहाँ सिचुएशंस डिफरेंट मिलती है। हाँ जी सर। तो आपको यहाँ पे कैसे आ गया कि हम आपके केस के ऊपर कोई वर्कआउट कर सकते हैं? एक्चुअली सर जेन्युइन केस लग रहा था, क्योंकि आप कोई जैसे वीज़ाज की पास दिखाते हो कि इतने वीज़ाज आ गए, कुछ आ गया, आप कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं करते हो आप। तो आप हमारे ऑफिस में आते हैं, कभी देखा कोई वीज़ा की कॉपी लगी हुई है? नहीं सर, कोई भी नहीं है। देखो, हम कोई वीज़ा देखकर मोटिवेशंस नहीं देते। हम कोई वीज़ा दिखाकर मोटिवेशंस देंगे, आज भी मैं आपको हमारे 50 वीज़ा आ जाएगा, आपको भी भेजूंगा। वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल वर्क ऑन ईच केस, क्योंकि ईच केस डिफरेंट है, ईच कंट्री डिफरेंट है। तो जब आप हमारे पास आए, आपको जो फिनलैंड का जो नॉलेज था पहले था, या हमने काउंसलिंग दी तब पता चला फिनलैंड के बारे में? सर वैसे तो पता नहीं था, आपकी वीडियोस देख के ही पता चला। तो उसके बारे में और भी नॉलेज ली फिनलैंड के लिए कि क्या क्या है उधर, और मतलब सब कुछ सेफ है नहीं है। तो उसके बाद आपके पास आया, आपने और अच्छे से एक्सप्लेन किया, कॉलेजेस बताए कि यूनिवर्सिटी में मेरी हो सकती है एडमिशन। तो आपका एडमिशन हमने कितनी की यूनिवर्सिटीज में डाला होगा? 3 यूनिवर्सिटीज में डाला था, HMK और मेट्रोपॉलिटन, उसमें मतलब 3 यूनिवर्सिटीज में डाला था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो अभी ट्यूशन फीस भेजी थी, जो हमने आपको ये तो नहीं कंपेल किया कि आपको 1 साल की ही फीस भेजनी पड़ेगी, या आपने कितनी, 1 सेमेस्टर की भेजी या 1 साल की? 1 सेमेस्टर की भेजी है सर। तो ये देखिए, मैं बार बार बच्चों को, पेरेंट्स को ये बताता हूँ, फिनलैंड में जाना है तो मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाना है। हम किसी भी स्टूडेंट को नेवर एवर रिकमेंड कि आप 1 साल की फीस देके जाइए, हमें हमारा कमीशन ज़्यादा आएगा। तो 1 साल, 1 सेमेस्टर का है प्रोविज़न, तो वी आर रिकमेंडिंग कि 1 सेमेस्टर की ही फीस देकर वहाँ पहुँचे। ऐसे स्टूडेंट को, ये देख लीजिए जो स्टूडेंट आया, ऐसे स्टूडेंट को अगर मैंने पैसा कमाना होता तो पीजी डिप्लोमा में भेज देता। पीजी डिप्लोमा मालूम है क्या है? हाँ जी सर। अच्छा, पीजी डिप्लोमा में भेज देता, 11 लाख रुपए की फीस देती, मुझे भी कमीशन अच्छा आता है, जहाँ से स्टूडेंट से भी मैं पैसा लेता है। हमें मालूम है कि पीजी डिप्लोमा के क्या ड्रॉबैक्स हैं, और इसको कौन से प्रोग्राम में भेजना चाहिए जिसपे बच्चे को, आपको कौन से टाइप की रेजिडेंसी मिली है? परमिट है, ए परमिट मिला। ये जो आपका इनवेल्प है, ये रेजिडेंसी परमिट आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हुआ था? मेरे घर, हमारे यहाँ पे सर मैंने यहीं का एड्रेस दिया था। अच्छा, हमारे पास ही था, ठीक है, चलो ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जब कोई विलेज का रहने वाला है, दूर दराज का है, तो वो यही चाहता है कि आप अपने सर ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए। तो आप हमारे पास आए, काउंसलिंग दी। तो फिनलैंड में, जब फिनलैंड के अलावा भी बहुत सारी कंट्री में बड़ी डिफिकल्टीज हैं जॉब की, मालूम है जी? हाँ जी सर। तो मैं बच्चों को, पेरेंट्स को ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों को 1 साल से लेकर 2 साल तक सपोर्ट करनी है अगर उसको किसी भी कंट्री में भेजना है। ऐसा ना समझे कि मैंने बच्चे को फॉरेन भेज दिया, समझो कि बच्चा सेटल हो गया। उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, ये ख्याल रखें कि उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। ये एडमिशन लेना, वीज़ा लेना, मैं इसको कुछ नहीं समझता। अगर 100 में से मुझे पूछेंगे कि मैं कहूँगा ये 5% का ही काम है, 5-10% का काम है। 90% जो काम है जाने के बाद स्टार्ट होगा। वो कैसे? वहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा, जहाँ पेरेंट्स हैं, वहाँ पर खुद का खाना भी बनाना पड़ेगा, घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा, अपना जॉब भी करनी है। ये देखिए कि कहाँ से वहाँ जाकर लाइफ स्टार्ट होती है। इसलिए बच्चे को 1 साल से लेकर 2 साल तक सपोर्ट जरूर करनी है अगर आप किसी भी कंट्री में किसी के भी बच्चे को भेजते हैं। तो अभी आपने फिनलैंड की कोई सर्च की है? जैसे फिनलैंड की वीडियोस भी देखी, पुराना भी है, उसके बाद गूगल पे भी सर्च किया होगा कि कैसी लाइफ है लोगों की वहाँ पे? हाँ जी सर, मैंने स्टूडेंट रिव्यू भी देखे हैं। वेरी गुड। उन्होंने बोला कि आप अपने पोटेंशियल आपकी होनी चाहिए, आपको मतलब पेशेंस अपनी दिखानी चाहिए सबसे ज़्यादा, कि ये नहीं कि भाई आप गए और आपको एकदम से आपको हैप्पी इन्वायरमेंट मिले, बिकॉज आप न्यू कंट्री में जा रहे हो, आपको ना ही आप फैमिलियर हो उससे, और ना ही आप अपने, ये मत सोचो कि आपके कोई फ्रेंड्स एंड ऑल है, आप अपने आप ही जाओ इंडिपेंडेंटली, बिकॉज वहाँ पे आपको कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा। आपको सब अपने आप ही करना है सर। तो आप कौन से महीने हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे? सर 1 साल हो गया, जुलाई में। 1 ईयर हो चुका है। पेशेंस देख लीजिए, ये मैं वीडियोस बार बार, ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी। 1 साल हमसे जुड़े हुए हो चुका है। प्रोफाइल में भी 6 बैंड है, सारा कुछ है, बीकॉम भी की हुई है, और प्रीवियसली रिफ्यूज भी है स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन समझ सकते होंगे, इसके पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन समझ सकते होंगे। समटाइम्स क्या होता है, जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स वो फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर उतार देता है। दैट रीजन आई एम सेइंग कि पेशेंस रखेंगे तो आपको आपकी डेस्टिनेशन डेफिनेटली मिलेगी। ड्यूरिंग द 1 ईयर जर्नी, देखिए 1 ईयर जर्नी बच्चा फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है, उसका जो
कंसल्टेंट है कॉम्पिटेंट नहीं है, इन टाइम उसको जवाब नहीं दे रहा है, उसको इन टाइम ये नहीं बता रहा कहाँ कहाँ तुम अप्लाई किया, क्या क्या नहीं किया, आप फोन कर रहे हैं वो उठाता नहीं है। तो ड्यूरिंग द 1 ईयर जर्नी आपको हमारे ऑफिस में ऐसी कोई चीज लगी हो? नहीं सर, मेरे को कन्वर सर ने अप टू डेट उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि ये वाली डाली है। और इस अगर आपकी रिजेक्शंस आती थी, रिजेक्शंस भी बताते थे एडमिशंस की, कुछ ऐसे जब कोई भी चीज आती थी यूनिवर्सिटी से? हाँ जी सर, सारा कुछ बताते हाँ थे। जी, हाँ जी। कभी ऐसा हो आपने मैसेज किया हो, देखकर उसने इग्नोर कर दिया हो, दिया ना हो नहीं जवाब? सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। इन केस कभी भी वो मीटिंग में होते थे बिजी, तो आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपने आप कॉल कर देते थे। तो माहौल कैसा रहा हमारे स्टाफ का, बहुत हमारे ऑफिस friendly ही में? रहा कोई सर। ऐसा लगा आपको कि जो कंपनी के डायरेक्टर है, मैं हूं जैसे कंपनी का डायरेक्टर, मैं कभी आपको मिलने के लिए इग्नोर करता हूं, मुझे मालूम है या रजिस्टर्ड है, हमने क्या मिलना है, इनसे छोड़ दीजिए, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी तो नहीं ये हुआ। भी जरूर चेक करिए कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मालिक है उसके साथ आपकी एक्सेसिबिलिटी कितनी इजीली अवेलेबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टाफ है, स्टाफ चेंज होता है, कल नया परसों नया फलाना ये है, लेकिन अगर मालिक ऑफिस में उसकी अवेलेबिलिटी 24/7 की है तो वो भी जरूर चेक करना है बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो अभी आते हैं 1 साल की जर्नी। एडमिशन आने के बाद आप बायोमेट्रिक देने के लिए दिल्ली गए होंगे, हाँ कोई जी डेट सर। याद है कब गए थे? हाँ जी, 26 ऑफ ये मार्च। मार्च में। हाँ तो जी। आपका फिर टीआरपी की अप्रूवल कितने दिन में आई, कुछ अंदाजा? सर, मेरा वीजा अप्रूवल आफ्टर 2 डेज आ गया था। देखो 2 डेज के अंदर इनको वीजा ग्रांट हुआ है। जो कल परसों वीडियो डाली थी उसका 1 दिन के अंदर अप्रूव हुआ था। तो आफ्टर बायोमेट्रिक शी गोट द अप्रूवल लेटर विद इन 2 डेज। तो ऐसा है कि दे आर वेरी फास्ट अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हैं। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। कंपिटेंसी ऑफ द कंसल्टेंट जरूर चेक करें। जैसे इन्होंने कनाडा में अप्लाई किया, ऐसे अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उससे ये देखिए कि उसके पास अनदर कंट्रीज के क्या ऑप्शंस हैं। अगर मेरा इन टाइम इस कंट्री का नहीं होता तो ऐसा भी मैं चीज बताता हूं, कोई भी चीज 100% नहीं होती। ऑलवेज अल्टरनेटिव लेकर चलो अगर आपने लाइफ में सक्सेस होना है। तो मैडम ओवरऑल फिर क्या नंबर देना चाहेंगे क्राउन वालों को 10 में से? सर 10 में से 10 ही देना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मुझे नीड थी हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प किया। इनफैक्ट जब मेरा इंटरव्यू था उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्प करी, मेरे को क्वेश्चंस दिए। इनफैक्ट मैं आई भी थी यहाँ पे पर्सनली, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो मुझे बहुत फ्रेंकली भी लगा। और इनफैक्ट मैं इजीली उन्होंने मेरे को सब चीज़ें बताई भी। इनफैक्ट आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। और मैं हर एक स्टूडेंट का बिफोर सेंडिंग हिम और हर इन द एम्बेसी आई एम आल्सो टेकिंग द इंटरव्यू, आई एम आल्सो चेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिस में आना नहीं है, हफ्ते में 2 दिन आना है। एनी जो फाइल हमारी एम्बेसी में जाती है जहां पर बच्चे की पर्सनल अपेयरेंस रहती है, उसको मैं पर्सनली आप खुद मिलता हूं यहाँ पे, उसको सारे टिप्स प्रोवाइड करता हूं। तो बहुत बढ़िया लगा जी आपके साथ डिस्कशन करके। तो अभी मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हों। कल आपके सिबलिंग्स ने, जहाँ आपके पेरेंट्स ने भी आपको मिलने के लिए आना हो तो मैं उनकी भी जरूर हेल्प करूंगा। हाँ जी सर। लेकिन लाइफ बड़ी टफ है, Yes. बड़ा मेहनत करनी है। ये नहीं है कि बस चले गए थे अभी सारा कुछ खत्म चला हो जाएगा। तो जितना आप कर्मा करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।